हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जो वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे कॉन्कर्ड का थर्ड टॉपिक था, प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो देखते हैं। ठीक है, द फोर टर्म्स। द फोर्थ प्रोनाउन क्या होता है कि जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर यूज़ होता है, वो हमारा कहलाता है प्रोनाउन। तो हमारे कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं कि जो प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जैसे दिस पेन, दैट, दिस, दैट, दोज। तो ये हमारे क्या डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। द फोर टर्म्स दिस, these, that and those are used to identify and indicate specific objects or people. These four terms can be used either as demonstrative adjectives or demonstrative pronoun. यानी कि this, these, that and those, ये वो वर्ड्स हैं जो आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी दिखेंगे एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी दिखते हैं। These four terms can be used either as demonstrative adjectives or demonstrative pronoun. Although these terms are used for both demonstrative adjectives and demonstrative pronoun, there is a big difference between them based on their functions and use. दिस एंड दैट का यूज़ कब किया जाता है? दिस का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सिंगुलर एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स आपके नियर बाई है, यानी कि नियर है, आपके पास में है, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। और अगर वो आपसे थोड़ा सा दूर है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर है तो नियर बाई के लिए दिस का, अगर प्लूरल है तो नियर बाई के लिए दीज का यूज़ करते हैं। उसी जगह पे अगर आपका दूर की चीज़ें हैं, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बहुत दूर रखी हुई है आपसे, तो उसके लिए आप दैट का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में। अगर आप प्लूरल यूज़ करते हैं, कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप दोज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई अ नाउन वेयर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन। क्या करता है? आपको जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो क्या करता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन, मॉडिफाई अ नाउन यानी कि नाउन के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल टेबल, ठीक है, टेबल, तो टेबल आपका नाउन है। एडजेक्टिव क्या बोलेगा? दिस टेबल, ठीक है, एडजेक्टिव बोलेगा दिस टेबल। और उसी जगह पे प्रोनाउन क्या करेगा? टेबल की जगह यूज़ होगा, यानी कि टेबल का यूज़ ना करके हम बोलते हैं इट्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स दैट हैज़ बीन previously mentioned or is understood from the context. It is used to indicate something specific within a sentence. वही चीज़ है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो आपके नाउन को रिप्लेस करता है किसी भी वर्ड से। ठीक है, जैसे पेन की बात करें, पेन, तो पेन के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यानी कि इस पर्टिकुलर नाउन को रिप्लेस करता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल के लिए समझिएगा, एग्जांपल दिया हुआ है दिस इज़ माई, दिस इज़ माइन, ठीक है, ये मेरा है। ये क्या? पेन भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, बुक हो सकती है। तो ये बुक, टेबल, पेन, ये सारे क्या है? नाउन है। और इनका यूज़ ना करके, इन वर्ड्स का यूज़ ना करके, बल्कि हम दिस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस का यूज़ करके हम चीज़ों को शो करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ये मेरा है, ये, यानी कि उसकी तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। A demonstrative adjective is used to modify a noun so that we can know with specific person, object or place is mentioned in a sentence. यानी कि आपका जो demonstrative adjective होता है, वर्ड सेम ही होते हैं, दिस, दैट, दोज, जो कि आपके पॉइंट आउट करते हैं, बट ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं दिस पेन, ठीक है, ये पेन आपका क्या है? नाउन है। दिस का यूज़ करके हम पेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पेन की बात तो हो रही है, ना कि जो दो और पेन रखे हैं इसकी बात हो रही है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेन की तरफ इशारा कर रहा है।
एग्जाम्पल के लिए जैसे दिस टेडी इज़ माइन, ठीक है, दिस इज़ माइन बोल सकते हैं, दिस इज़ माइन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि जो टेडी है उसकी तरफ हम इशारा करके बोल रहे हैं दिस इज़ माइन, तो ये आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका लिखा होगा दिस टेडी इज़ माइन, यानी कि टेडी के बारे में बताना है। टेडी आपका नाउन भी यूज़ हो रहा है और नाउन को पॉइंट आउट भी किया जा रहा है कि दिस टेडी इज़ माइन, तो इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। थैंक यू सो मच, छोटा सा टॉपिक था, आई थिंक समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।